अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम कनाडा के देही इलाकों की ज़िंदगी के बारे में बात करेंगे। जानेंगे कि कनाडा के लोग इन देहातों में कैसे ज़िंदगी बसर करते हैं। यहाँ हर पढ़ा लिखा शख्स खेती बाड़ी और मवेशी पालने के पेशे से क्यों वाबस्ता है, यहाँ कौन कौन सी फसलें काश्त की जाती है, और अगर आपके पास कोई हुनर है तो आप कनाडा कैसे जा सकते हैं। इन सब बातों पर आज हम तफसील से रोशनी डालेंगे। वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है, इसे आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। दोस्तों, कनाडा दुनिया के खूबसूरत और ताकतवर ममालिक में शुमार होता है। यह दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है, जिसका रकबा तकरीबन 1 करोड़ मुरब्बा किलोमीटर है। इसी वजह से कनाडा के पास ज़मीन की कोई कमी नहीं और यहाँ बड़े पैमाने पर खेती बाड़ी की जाती है। कनाडा का रकबा इतना वसी है कि इसका एक बड़ा हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, इसलिए कनाडन हुकूमत ने ऐसी स्कीमें भी मुतारफ़ करवाई है जिनके तहत जो भी इन दूर दराज इलाकों को आबाद करेगा उसे हुकूमत की तरफ से माली मावनत दी जाएगी। इसमें हर किस्म की माली मदद हुकूमत फराहम करती है। कनाडा को इंतज़ामी अमूर के लिहाज से कुल 10 सूबों में तकसीम किया गया, जबकि सबसे ज़्यादा खेती बाड़ी ओंटारियो के इलाकों में होती है। कनाडा में कुल तकरीबन 5162 छोटे बड़े शहर आबाद है और इसी के साथ 5000 के करीब देहात भी मौजूद है, जहां एक बड़ी तादाद में लोग शहरों की भीड़ से निकलकर इन पुरसकून दही फ़ज़ा में आबाद हो रहे हैं। कनाडा में देहातों को आमतौर पर स्मॉल टाउन या कंट्री साइड कहा जाता है, जहां लोग बाहम मिलजुल कर ज़िंदगी बसर करते हैं। कनाडा एक कदीम मुल्क है और सदियों से यहाँ के लोग इन्हीं देहात में आबाद है। कैनेडियन कौम को नहायत खुश अखलाक और ईमानदार समझा जाता है। इसकी मिसाल ये है कि कनाडा के इन दूर दराज दही इलाकों में ऐसी दुकानें भी मौजूद है जहाँ दुकान पर सामान होता है मगर दुकानदार मौजूद नहीं होता। लोग आते हैं, अपनी ज़रूरत का सामान लेते हैं और चले जाते हैं। यह सब बातें इस कौम की ईमानदारी और खुलूस की वाज़ह निशानी है। यही उसाब मिलकर एक बेहतरीन माशरे की बुनियाद रखते हैं। दोस्तों, कनाडा के देही इलाकों में हर मंगल को मंगल बाज़ार सजते हैं, जहां ज़िंदगी की तमाम बुनियादी ज़रूरत अशिया दस्तयाब होती है, जिनमें फल, सब्जियां और घरेलू सामान शामिल होता है। यह मंगल बाज़ार देहाती इलाकों में बहुत मशहूर है। कनाडा के इन इलाकों में पोल्ट्री इंडस्ट्री भी काफ़ी उरूज पर है। बहुत से लोग बड़े पैमाने पर मुर्गियाँ पालते हैं। पहाड़ी इलाकों में बहुत से लोग शहद की मक्खियाँ भी पालते हैं, जिनसे वो शहद हासिल करते हैं, जो एक मुनाफा बख्श कारोबार भी है। इसके साथ साथ गायें, बैल, बकरी की फार्मिंग भी बड़े पैमाने पर की जाती है। दोस्तों, कनाडा का शुमार दुनिया के अमीर तरीन ममालिक में होता है, इसलिए यहाँ के देहात भी नहायत खूबसूरत और साफ़ सुथरे होते हैं। इन देही इलाकों को मुकम्मल मनसूबाबंदी के साथ बसाया गया है। यहाँ कुशादा सड़कें और ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलियात मुयसर है, जैसे तालीम, सेहत और अदालती निज़ाम, जो यहाँ के लोगों के लिए बिल्कुल मुफ्त फराहम किए जाते हैं। कनाडा की 20% आबादी खेती बाड़ी और मवेशी पालने के पेशे से मुंसलिक है, जिसमें नौजवानों की एक बहुत बड़ी तादाद भी शामिल है। चूँकि यह दुनिया का दूसरा बड़ा मुल्क है, इसलिए हर किसान के पास तकरीबन 300 से 400 एकड़ ज़मीन मौजूद है। यहाँ पुरानी रवायात के बजाय जदीद टेक्नोलॉजी से खेती बाड़ी की जाती है। कनाडा में गंदम सबसे ज़्यादा काश्त की जाती है। गंदम की पैदावार में कनाडा दुनिया में 5वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान से कई गुना ज़्यादा गंदम यहाँ पैदा होती है। कनाडा में सालाना 34 मिलियन मीट्रिक टन गंदम पैदा की जाती है, जिसे कनाडा यूरोपीय ममालिक को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ के देही इलाकों में बच्चों को बचपन ही से खेती बाड़ी और मवेशी पालने के तौर तरीके सिखाए जाते हैं और यहाँ हर पढ़ा लिखा फ़र्द किसी न किसी फार्मिंग के साथ शोबे से मुंसलिक होता है, जिसमें कैटल फार्मिंग, गाय बकरी पालना और शीप फार्मिंग, बैल बकरियां पालना शामिल है। यहाँ जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे पैदावार में नुमाया इजाफा होता है। दोस्तों, कनाडा के देही इलाकों में बसने वाले लोग अमूमन ईसाईयत के पैरोकार होते हैं और अपनी ज़िंदगी मजहबी असूलों के मुताबिक गुजारते हैं। ये तमाम देहाती लोग एक दूसरे के दुख सुख में बराबर शरीक होते हैं। यहाँ के लोग अपनी रवायती त्यौहार जोश व खरोश से मनाते हैं, जैसे कि कनाडा का नेशनल डे, न्यू ईयर, बहार का मौसम, फसलों की कटाई वगैरह।
دیہی علاقوں میں کیٹل فارمنگ سب سے زیادہ مقبول ہے، جہاں ہر فارم میں 200 سے 300 گائیں ہوتی ہے۔ کینیڈا ہر سال زراعت اور جانوروں کی فارمنگ کے لیے ورک ویزا جاری کرتا ہے۔ اگر آپ کے پاس متعلقہ ہنر ہے تو کینیڈا کی آفیشیل ویب سائٹ پر جا کر آپ ویزے کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ ہر سال بڑی تعداد میں بھارتی، نیپالی اور بنگالی لوگ ان ویزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ کینیڈا کے دیہات اپنی خوبصورتی کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ دنیا بھر میں سب سے یہاں کی ہوا کا معیار سے بہتر مانا جاتا ہے۔ یہاں بجلی ہائیڈرو پاور اور سولر سسٹم کے ذریعے پیدا کی جاتی ہے، جسے پولوشن فری بجلی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ آمد و رفت کے لیے اپنی گاڑیوں کے بجائے زیادہ تر سائیکل کا استعمال کرتے ہیں۔ ان دیہی علاقوں میں معیار زندگی اتنا اچھا ہے کہ یہاں نہ چوری کا خوف ہے اور نہ ہی جان و مال کا۔ آپ آزادی سے کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی ہماری معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو۔ ہمیں امید ہے آپ کو جان کر اچھا لگا ہوگا۔ اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔